गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 3 के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था सोशली डिसएडवांटेज चिल्ड्रंस और उनके टाइप, सामाजिक रूप से वंचित बालक और उनके प्रकार। तो आज हम पहला प्रकार लेते हैं जो कि आपके सिलेबस में है, माइनॉरिटी या अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक दो शब्दों से मिलकर बना है, अल्प प्लस संख्यक। अल्प अर्थात कम और संख्यक का अर्थ यहाँ पर संख्या से है, अर्थात संख्या में कम, अर्थात ऐसा वर्ग जो समाज अथवा किसी राज्य की जनसंख्या में अन्य वर्गों की अपेक्षा संख्या में कम हो, वो अल्पसंख्यक कहलाएगा। और ये अल्पसंख्यक किसी भी, चाहे वो धर्म के आधार पर हो अथवा भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हो, दोनों ही दिखलाई पड़ते हैं। हम इनको अगर धर्म के आधार पर देखें तो ये मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी दिखलाई पड़ते हैं। अब क्योंकि सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के अंतर्गत हम इन्हें देख रहे हैं तो इनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका हम अवलोकन करेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों की समस्याएं। तो पहली समस्या है प्रॉब्लम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की समस्या। अल्पसंख्यकों की एक ये प्रमुख समस्या है भेदभाव की समस्या, जिसको वे ऐसा उनको लगता है कि वे अन्य वर्गों की अपेक्षा भेदभाव का शिकार होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा की समस्या, क्योंकि वे एक विशेष धर्म और भाषा के अंतर्गत आते हैं, जिसकी वजह से उनको सुरक्षा की समस्या दिखलाई पड़ती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, भाषा की समस्या, क्योंकि उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा उस वर्ग विशेष तक ही रहती है, वो राष्ट्रीय स्तर पर या अन्य वर्गों की अपेक्षा वो सहज नहीं होती है, जिसकी वजह से इनको अंतःक्रिया करने में भी समस्या आती है। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ एडजस्टमेंट, समायोजन की समस्या। इस वर्ग में यानी कि अल्पसंख्यक वर्ग की एक प्रमुख समस्या ये भी है कि ये अन्य वर्गों के साथ समायोजन स्थापित आसानी से नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्या। अल्पसंख्यक वर्ग के जो भी होते हैं वो बेरोजगारी की समस्या भी इनकी एक प्रमुख समस्या के रूप में दिखलाई पड़ती है। प्रॉब्लम ऑफ अवेयरनेस, जागरूकता की समस्या। जागरूकता की समस्या एक प्रमुख समस्या है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग इनके जो भी सुविधाएं प्रदान की गई हैं सरकारी स्तर पर, जागरूकता के अभाव के कारण वे उन सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर पाते, यानी कि अपने वो अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, अपने अधिकारों का प्रयोग करने में अक्षम हैं, जिसकी वजह से ये समस्या दिखलाई पड़ती है। अब जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर समाधान भी होता है। तो आपके सिलेबस में क्योंकि एजुकेशन प्रोविजंस की बात की गई है, तो इनके लिए जो भी शैक्षिक प्रावधान किए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, वो हम देखते हैं। एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक प्रावधान। बहुत सारे शैक्षिक प्रावधान इनके लिए किए गए हैं, जिनमें मुख्य रूप से आर्टिकल 30, एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल अनुच्छेद 30 के अंतर्गत किसी भी शैक्षिक संस्थान की वो स्थापना कर सकते हैं और उसको प्रशासित भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर्टिकल 350 पार्ट ए ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोजेस एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट to try to provide enough facilities for instruction in the mother language at the primary level of education to children belonging to the linguistic minority community। अर्थात भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक समुदाय है वो उनके बच्चों की प्राइमरी लेवल की एजुकेशन यानी कि प्राथमिक शिक्षा जो दी जा रही है वो मदर लैंग्वेज यानी कि उनकी मातृभाषा में देने की सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है आर्टिकल 350 ए के अंतर्गत। कि जो भी भाषाई
समुदाय है अल्पसंख्यक का, उनके बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उनकी मातृभाषा में देने की सुविधा की गई है। नेक्स्ट, माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप्स भी बहुत सारी प्रोवाइड की जाती हैं जिससे वो शिक्षा के उन्नयन के अंतर्गत विभिन्न आयाम प्राप्त कर सकते हैं। इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता। भारतीय संविधान में किसी भी प्रकार से, चाहे वो धर्म हो, भाषा हो, जन्म स्थान हो आदि, किसी भी आधार पर भेदभाव का पूरी तरह से निषेध है, जिसकी वजह से सभी को, चाहे वो अल्पसंख्यक वर्ग हो या अन्य सामान्य वर्ग हो, सभी को अवसरों की समानता दी गई है। इक्वेलिटी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का संपूर्ण अधिकार सभी को दिया गया है और किसी भी प्रकार के भेदभाव के पूर्ण रूप से उसको निषेध किया गया है। तो इस तरह से अल्पसंख्यकों के शैक्षिक प्रावधान बहुत सारे किए गए हैं जिससे वे अपना और अपने समुदाय का उन्नयन करके एक अच्छी स्थिति में वे पहुंच सकते हैं। थैंक यू।